everyone, welcome to the Simi Scripts. Let's talk about परिणीति चोपड़ा। किलर रिलीज हुई थी परिणीति की न्यू मूवी, जो सभी ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, बिकॉज वो मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी है और परिणीति ने बहुत अच्छा काम किया है, अपना 100% दिया है। तिने अपना 15 kg वेट बढ़ाया था और जो ड्रेसअप सेंस है और जो बॉडी लैंग्वेज है, आप बोल सकते हो काफ़ी हद तक अमरजोत की कॉपी की है, या फिर बोल सकते हो खुद को बहुत अच्छे से उस गेटअप में ढालने की कोशिश की थी परिणीति ने। और एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है और सब कुछ बहुत अच्छा था, पर कुछ लोगों को उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है। बोलते हैं ना, जिन लोगों को कमी निकालनी है वो कमी ही निकालेंगे, तो वो बोल रहे हैं एक्सपेक्टेशन बिल्कुल से अप में और परिणीति की एक्टिंग में, परिणीति की स्किल में बहुत ही कमियाँ निकाली हैं। यार, जिन लोगों को कुछ पसंद नहीं आने वाला है ना, तो वो तो कमियाँ ही निकालेंगे। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि पंजाबी एक्ट्रेस लेनी चाहिए थी, बिकॉज पंजाबी मूवी है तो परिणीति भी तो पंजाबी है। जरूरी नहीं है जो एक्ट्रेस पंजाबी मूवी ही करती आई है तो उसी को लिया जाए उस रोल के लिए। भी बोला जो सिंगर है उसको एज अ एक्टर लेना चाहिए था। देखो, परिणीति ने बहुत अच्छा काम किया। और बात की जाए सिंग की, तो अपनी रियल वॉइस में भी सिंग किया है। हाँ, पर वो सिंगर की तरह सिंग नहीं कर सकती है भाई, वो सिंगर नहीं है ना। जिसका जो प्रोफेशन है वो उसी में अपना 100% दे पाएगा। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका प्रोफेशन है वो उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, जैसे परिणीति ने किया, सिंग भी किया, एक्टिंग भी किया, और जितना वो कर सकती थी उसका उन्होंने अपना 100% दिया है। और इसी मूवी की प्रमोशन मोस्टली सेन प्रजक्ता कौली को आप जानते होंगे, वो अपना एक एज अ होस्ट शो चलाती हैं। पहले जो उनका अपना पर्सनल चैनल है मोस्टली सेन, उस पर भी आते थे, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं, आपने देखा होगा। और अभी नेटफ्लिक्स की जो सीरीज़ है उसमें भी प्रजक्ता कौली एज अ होस्ट दिखाई देती हैं कभी कभी। और ये जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है इसका नेम है मोस्टली विथ चाय। उसमें वो सबसे पहले चाय बनाती है जब भी उनका कोई सेलेब आता है। तो वो जो चाय होती है ना भाई साहब, मुझे नहीं लगता वो कोई चाय पी पाता होगा। वो खुद भी एक सिप मार के बोलती है ठीक है अपना काम स्टार्ट करते हैं। अगर चाय तुम इतनी टेस्टी बनाती हो तो टॉक करते करते और अपना Q&A करते करते जो भी तुम्हारा काम है उसके साथ तुम चाय पी सकती हो। पर वो चाय तुम्हें खुद ही टेस्टी नहीं लगती है, इसीलिए वो तुम चाय पीती ही नहीं हो। बस शो का नाम है तो इसीलिए काम करना है, तो इसीलिए चाय दिखाना ही पड़ेगा। और उस चाय में चाय जिस तरीके से बनाई जाती है ना, मतलब इतनी बेकार चाय कोई भी नहीं बनाएगा। अगर तुम हेल्थ कॉन्शियस हो और तुम्हें ब्लैक टी पीनी है तो उसमें शुगर नहीं डालोगे, शुगर अवॉइड करोगे, और मिल्क भी नहीं डालोगे। चाहे वो थोड़ा सा ही मिल्क क्यों ना हो, बहुत ही कम ml भी हो, तो मिल्क तो अवॉइड करना ही है ब्लैक टी में। ना वो ब्लैक टी छोड़ रही है और ना वो टेस्टी वाली टी बना रही है, दोनों में टी बनाने से पहले, बिकॉज शो का नाम है चाय, तो इसलिए वो चाय बनाते हुए उस चाय को खाया जाता है स्टार्टिंग में कि वाओ हम कितनी अच्छी चाय बनाने वाले हैं, जिससे कि लोगों को एक्साइटमेंट रहे। जहाँ चाय का नाम आता है तो मतलब सबके साथ एक इमोशन जुड़ता है ना, चाय सभी को पसंद होती है। शायद ही कोई होगा चाय जिसको पसंद ना हो, और एक अच्छी चाय तो सभी को चाहिए। तो वो दिखाती है हम मसाले डाल रहे हैं, पहले अच्छे से बॉईल करेंगे, और पानी में पहले शुगर डाल देती है। कौन पागल हो जो पानी में पहले शुगर डालता है। पानी बॉईल करते हैं, उसके बाद पत्ती डाली जाती है, चाय पत्ती डालते हैं, और जो मसाले होते हैं वो डालते हैं, फिर बाद में हम शुगर डालते हैं। कोई बात नहीं, वो उसका अपना स्टाइल है। या फिर हो सकता है ये भी स्क्रिप्टेड हो, तुम्हें इस तरीके से चाय बनानी है, जब भी तो लोग तुम्हारी चाय की बुराई करेंगे। और बाद में चाय बनने के बाद ठंडा दूध या फिर बॉयल मिल्क होता होगा, बट वो चाय पकाई नहीं जाती है, उस चाय को ऐसे ही वो सर्व कर देती है और ख़ुद भी पीती है। और फिर बाद में जो गेस्ट होते हैं उनसे पूछती भी है चाय कैसी बनी है। हाँ, आई नो आई मेक बेस्ट टी, मतलब खुद ही अपनी तारीफ़ करवाती है ज़बरदस्ती। हाँ, पता है भाई तुमने गेस्ट को बुलाया है तो चाय अच्छी तारीफ़ करवाने के लिए, और मजबूरी में जो भी गेस्ट होते हैं ना सेलेब, उनको हाँ बोलना पड़ता है। हाँ, बहुत अच्छी चाय है, ऐसी चाय मैंने पीनी। आयुष्मान खुराना आया था, उससे ज़बरदस्ती उस चाय को हाँ करवाने के लिए, कैसी बनी है मुझे पता है, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। और आयुष्मान खुराना को भी ज़बरदस्ती हाँ करना पड़ा था। बात चाय पे ही ख़त्म नहीं हो जाती है, उसके बाद जो भी वो क्वेश्चंस करती है या जितनी भी बातचीत होती है ना, जो उनकी कन्वर्सेशन होती है, उसमें वो हर चीज़ में अपनी बात पहले रखना चाहती है, और जो गेस्ट होते हैं उनको वो बात पूरी करने देती ही नहीं है। बीच बीच में हाँ ऐसे होता है, बीच बीच में बात काटना या फिर अपनी बात को पूरा कर देना बीच में किसी और की कन्वर्सेशन में। जब आप अपनी बात घुसेड़ रहे हो तो थोड़ा सा इंटरप्ट लगता है, जो कि बहुत ही बुरा लगता है अगर आप किसी को बात करते हुए बीच में टोक देते हो। और वो भी जब आपने किसी को गेस्ट बुलाया है तो तुम्हें बोलने की क्या ज़रूरत है, पहले उसको अपनी बात पूरी करने दो।
वो गेस्ट को बुलाती है और क्वेश्चंस करती है, ये जो भी कन्वर्सेशन होती है उनमें बात पूरी किए बिना ही जब वो गेस्ट से क्वेश्चन करती है और जब गेस्ट आंसर करता है तो वो आंसर में भी पूरी बात बोलने ही नहीं देती, बीच में अपनी बात घुसड़ देती है। हाँ हाँ करेक्ट, मैं ऐसा करती हूँ, ये वो ऐसा भी करती हो, तुम्हें यहाँ पे एज अ गेस्ट रखा गया है या एज अ होस्ट? तो होस्ट हो तो इतनी कॉमन सेंस तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए ना। जो गेस्ट है उसको उसकी बात पूरी करने दो, अगर उसको उसकी बात पूरी करने देनी ही नहीं है तो फिर तुम ही बोल लो। और वो सेलेब से अपना कंपेयर भी करती है बिकॉज कुछ मूवीज़ में काम कर चुकी है, इसीलिए आजकल इन्फ्लुएंसर्स बहुत आगे जा रहे हैं, ये बात सभी को पता है। और कुछ मूवीज़ में आते हैं तो वो क्या करते हैं भाई साहब, मतलब वो सेलिब्रिटीज़ को भूल जाते हैं। अगर ये यूट्यूब इंस्टाग्राम ना हो ना, सोशल मीडिया ना हो तो तुम कुछ भी नहीं हो, फेसबुक वगैरह कुछ भी नहीं हो तुम इनके अलावा। बिकॉज यूट्यूब की वजह से ही आजकल कंटेंट क्रिएटर या फिर इन्फ्लुएंसर, मूवीज़ या जो भी इनको रोल मिलता है छोटा मोटा वो मिल रहा है। जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, एक्ट्रेस और एक्टर अपनी मेहनत से आगे आते हैं, बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने, बहुत बुरा टाइम देखा है। भाई तुमने भी टाइम देखा हो, चाहे कितनी मूवीज़ कर चुके हो, बेशक आप मूवीज़ में आ चुके हो पर उनसे पीछे ही रहोगे। ऐसा कुछ सेम इंसिडेंट राधिका मदान के साथ भी हो चुका है। तो राधिका मदान पहले टीवी सीरियल्स में काम करती थी, देखो वो तो एक्ट्रेस थी, टीवी सीरियल के बाद देखो मूवीज़ में आ जाते हैं तो तुम बड़े एक्टर बन गए हो, एक्ट्रेस बन गए हो तो कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। वहाँ भी मेहनत करी, यहाँ भी करी, वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप टीवी सीरियल में काम करते हो, मूवीज़ के लिए थोड़ी कम मेहनत करती है क्योंकि लेवल ग्रो अप कर जाता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल जाती हैं आपको जो टीवी सीरियल्स में काम करने के लिए नहीं मिलती हैं। तो उनके फ्रेंड्स और कलीग्स ने ही बोला था, जो वो पहले वाली राधिका मदान थी वो नहीं रही है अब, और वो खुद को बोलती है मैं उस जगह पे मैं नहीं जाना चाहती हूँ जो मैंने पहले फेस किया है। और यहाँ पे प्राजक्ता ही नहीं, ऐसे और भी होस्ट हैं जो अपने गेस्ट को बुला के उनकी बहुत ज़्यादा खिंचाई करते हैं, वो ये भूल जाते हैं वो क्या कर रहे हैं। सेम आप शहनाज गिल को भी देख सकते हो। शहनाज गिल को पहले कोई भी नहीं जानता था, जब वो बिग बॉस में आई थी उसके बाद ही पॉपुलर हुई है। उससे पहले कुछ लोग जो उसके गाने सुनते थे सिर्फ उन्हीं को पता होगा ये एक सिंगर है, बहुत अच्छा गाती है, इसके गाने पसंद है। शहनाज गिल हमारी फेवरेट है। उस टाइम पे शहनाज गिल का वेट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, पर जब वो बिग बॉस में आई थी उसके बाद बोल सकते हो आप थोड़ी सी कॉमेडी या फिर पागल बनती की वैसे ही शहनाज गिल फेमस हुई थी। और जो सिद्धार्थ का इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से भी शहनाज ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। शहनाज बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है बिकॉज अभी वो एक्ट्रेस भी है, कुछ मूवीज़ भी कर चुकी है और काफ़ी सारे सॉन्ग्स भी कर चुकी है। और शहनाज का अपना शो भी आता है जो एज अ होस्ट वो करती है, विद शहनाज गिल ऐसा कुछ करके शो आता है। तो उसमें वो होस्ट एज अ होस्ट दिखाई देती हैं यार, मतलब वो एज अ होस्ट बहुत बेकार बातें करती हैं। देखो आपके शो में थोड़ी सी कॉमेडी होगी, फ़न होगा, हंसी मजाक होगा तो लोग शो देखेंगे, हाँ, पर Q&A जो होता है, और जब भी आप किसी गेस्ट को बुला रहे हो, सेलिब्रिटी को बुला रहे हो, तो उनसे तुम इतने अटपटे सवाल तो नहीं पूछोगे, जैसे कि एल्विश यादव आया था और नवाजुद्दीन सिद्दीकी आए थे, तो उनसे तो बहुत ही ज़्यादा बेकार सवाल किए थे ना शहनाज ने। आपको इंग्लिश आती है? नहीं, मुझे ऐसा लगा, मैंने सुना है आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको इंग्लिश कम आती है, आप इससे सीख सकते हो। भाई साहब मतलब क्या, तुम होस्ट बन के भी कमा रही हो, किसी ऐप का प्रमोट कर रही हो उससे भी कमा रही हो। पर एक एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिनको उनकी एक्टिंग की वजह से जाना जाता है, जो बॉलीवुड में काम करते हैं, उनको तुम ये बोल रही हो अपने शो पे बुला के आपको इंग्लिश आती है, आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप ये डाउनलोड कर लो। और एक बार नहीं, ये बात 2-3 बार बोली है शहनाज ने अपने शो में। इंसल्ट करने के लिए अपने शो पे किसी को बुलाती हो तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर आज तुम किसी की इंसल्ट कर रही हो तो कल को तुम्हारी भी कोई इंसल्ट कर सकता है। पर इन जैसे लोगों के साथ जब इनके जैसे ही लोग इनको मिलते हैं ना, जो क्वेश्चन करने से पहले ही आंसर दे देते हैं, तब इनका मुंह सही बंद हो जाता है। जैसे एल्विश यादव आया था इनके शो पे और जब भी ये बोल रही थी तो साथ के साथ इनको आंसर मिल रहा था। एल्विश यादव फटाफट से मुँह बंद कर रहा था, तो तब शहनाज ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी क्योंकि सामने जैसा पर्सन होता है ना उसको वैसा ही इंसान मिलता है। और शहनाज ऐसा पहले भी कर चुकी है, कभी शाहिद कपूर के साथ, ये नई बात नहीं है। उसके शो में जो भी आता है वो उसी के साथ बदतमीज़ी से बात करती है और इतने बेकार सवाल पूछती है जो लोग झेल भी नहीं पाते हैं। कमेंट्स में भी लोग बोलते हैं कि भाई साहब इसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, इसको कैसे झेल सकते हैं। हाँ, शहनाज की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, अभी हो सकता है कमेंट्स में लोग चिल्लाने भी आ जाएंगे। बहुत स्ट्रगल किया है बिग बॉस में आने से पहले, सिंगर थी इसीलिए
उसके बाद तो बिग बॉस की फेम इतनी मिल जाती है, जो भी बिग बॉस में आता है वो खुद ही पॉपुलर हो जाता है, चाहे वो कितने टाइम के लिए भी आया हो। पर आपका जो नेचर है वो ठीक है, पर हर जगह पे ये दिखाना कि आप इसी नेचर के हो और इसी तरीके से बात करते हो, ये आपका स्टाइल है, तो वो काफ़ी हद तक ठीक नहीं होता है। क्योंकि वो हो सकता है आपको पसंद आए या आपके जैसे इंसान को पसंद आए, पर हर कोई सेम टेस्ट का नहीं होता है। अगर कोई दूसरे टाइप का इंसान है उसे पसंद नहीं आएगा और वो काफ़ी चीज़ें बुरी लग सकती हैं। तो ये सब चीज़ें इन जैसे होस्ट को सोचनी चाहिए। अगर देखा जाए इनके कंपेयर में जो और भी पॉपुलर होस्ट हैं, वो अपने चैनल पे, वो अपने शो पे सेलेब्स को बुलाते हैं और बहुत अच्छे से पैम्पर करते हैं, उन्हें इतनी रेस्पेक्ट से बात करते हैं। उर्फ़ी जावेद का मैंने देखा था एक शो, वो गई थी, उनको जिस होस्ट ने बुलाया था उन्होंने बहुत अच्छे से बात की थी। और जावेद का आपने देखा ही होगा, हर कोई मजाक उड़ाता है, पर उन्होंने मजाक बिल्कुल भी नहीं उड़ाया था, बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट दी थी और बहुत ही अच्छे से बात की थी। और उनके शो में ना, जब भी कोई भी होस्ट होता है, ज़रूरी नहीं है जिसका मेन चैनल है वो ही है, जो भी होस्ट होता है, अगर जूनियर होस्ट भी होते हैं तो वो भी, जितने भी उनके गेस्ट होते हैं, सबसे ही बहुत रेस्पेक्ट से बात करते हैं और तमीज़ से। और जो उनका काम है ना Q&A, वो वही काम करते हैं, फालतू बातें नहीं करते हैं। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। परिणीति की एक्टिंग आपको कैसी लगी, चमकीला में, वो ज़रूर बताना और बाकी होस्ट के बारे में बताना।